अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूमात आप लोगों को बताता हूँ और फिर इसका जो है मुकाबला सवाल मैं आप लोगों से करूँगा भी उसका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तारीख़ी इमारत लाहौर का शाही किला है। पाकिस्तान के मशहूर शहर रावलपिंडी का पुराना नाम गजनीपुर है। पाकिस्तान में बनने वाले सबसे पहले बहरी जहाज़ का नाम अल अब्बास है। पाकिस्तान की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम खोजक है और पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे का नाम स्पार्को है। ठीक है, ये कुछ मालूमात। अब आज की कहानी हम शुरू करते हैं और जितनी कहानियाँ हम फिर पढ़ेंगे इनके ऊपर कुछ सवालनामा भी होगा उसको भी, ताकि मैं देखूँगा कि आप लोग कुछ सुन रहे हैं, पढ़ते भी हैं आप लोग दिन के वक्त, तो आया वो कुछ आप अपने दिमाग में भी बिठा रहे हैं कि दिमाग खाली बर्तन है, और जब खाली बर्तन होता है तो उससे आवाज़ आती है टांग टांग टांग, और भरा हुआ होता है तो वो नहीं हिलता। अच्छा, शायान ने जो है ज़ौक़ शौक़ हिस्से सोम में से पढ़ते पढ़ते की एक कहानी मुंतखब की है और उसका उन्वान है अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हमेशा वाहिद में बोला जाता है क्योंकि अल्लाह एक है। अल्लाह को आप कभी जमा में नहीं बोलेंगे, वाहिद जमा आपने सीखे हैं। तो कहानी का क्या उन्वान है? अल्लाह देख रहा है। हाँ, आइंदा इस बात को अपने जहन में, जो चीज़ अपनी नज़र के सामने से गुजारें उसको जहन में बिठाएं, जहन से उड़ाएं नहीं। नादिया इम्तहानी कमरा में बैठी इन्हिमाक से पर्चा हल कर रही थी। आज इसका पहला पर्चा था। इसको कमरे इम्तहान की ऐसी ही खामोशी पसंद थी। इस मर्तबा इसका सेंटर इसके घर से बहुत दूर था। वो उर्दू का पर्चा देने में मसरूफ़ थी कि यकायक इसे अपनी उंगली की पोरों में दर्द महसूस होने लगा। इसने पेन डेस्क पर रखा और अपनी उंगलियों को सीधा करने लगी। शायद ज़्यादा लिखने की वजह से वो अकड़ गई थी। इसने यूं ही नज़र उठाकर पूरी क्लास का जायज़ा लिया। कमरे में टीचर भी नहीं थी। एकदम इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपनी इम्तहानी कापी के नीचे एक पर्चा रखे आज़ादी से नकल कर रही थी। नादिया हैरत से इसे तकने लगी। इसे मालूम था कि ऐसा पहले भी हुआ है कि नकल हो रही थी और टीचर कोई नोटिस नहीं लेती थी। इसे ये भी मालूम था कि अगर वो किसी टीचर को बताएगी भी तो कोई इसकी बात को अहमियत न देगा। बस अब इसने एक और फैसला किया और अपना पर्चा हल करने में मगन हो गई। पर्चा के ख़त्म होते ही वो बाहर जाकर इस लड़की के पास पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, नादिया ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़की ने हैरत से इसकी तरफ देखा। शायद वो इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम रही। आपका नाम क्या है? नादिया ने इस लड़की से पूछा। मेरा नाम राहीला है। आप कौन हैं? मैं नादिया हूँ और आप ही के साथ मैंने इम्तिहान दिया है। नादिया इसकी हैरान होने वाली आंखों को देख रही थी, लिहाजा इसने असल मौजू की तरफ आना मुनासिब समझा। सुने राहीला, ये बताएं पर्चा कैसा हुआ? पेपर वो तो A1 हुआ है। आखिर तैयारी भी तो A1 थी। नादिया ने दिल में सोचा, वो तो मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी। खैर, अब इसने इसे समझाने की ठान ली और दोनों बातें करते हुए एक बेंच पर बैठ गए। अच्छा, तो राहीला साहिबा, आप बताइए कि आप जो पेपर दे रही थी वो। नादिया, आप एक बात बताइए कि आखिर मेरे पेपर ही के बारे में क्यों पूछ रही हैं? राहीला ने नादिया की बात
काटते हुए कहा, दरअसल मैंने आपको कुछ करते हुए देखा है। नादिया ने बिला झिझक ये बात कह डाली। इस बात से राहिला लम्हा भर के लिए हैरान हो गई, लेकिन फौरन ही संभल कर बैठ गई और कहा, हाँ, अगर मैंने कुछ किया भी है तो आपको कोई एतराज़? और वैसे भी ये काम मैं अकेली नहीं कर रही थी, मिलकर मैं आपको बहुत सी लड़कियों का नाम बता सकती हूँ जो ये काम कर रही थी। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हैं। जब वो लड़कियाँ नकल कर सकती हैं तो मैं नहीं समझती कि हम क्यों पीछे रहें। नादिया इसकी बातें सुनकर दंग रह गई। खैर, अब इसने राहिला को समझाने वाले अंदाज में कहना शुरू किया, देखो प्यारी बहन राहिला, ये काम माना कि मुश्किल नहीं है। टीचर क्लास में से अक्सर चली जाती हैं, मौके भी बहुत हाथ आते हैं, तो हम समझते हैं कि इस वक्त कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन एक लम्हा के लिए ज़रा गौर करो कि वो हस्ती जो ऊपर मौजूद है वो तो सब कुछ देख रही है, इससे तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती, और वो क़यामत के रोज़ हमारे ये तमाम काम एक महफूज मंजर की सूरत में सबके सामने पेश भी कर देगा। आज तो हम ये काम करके नंबर हासिल कर लेंगे, लेकिन आखिरत के नंबरों से हाथ धो गए, फिर कोई दोबारा मौका न दिया जाएगा कि हम नेक अमल करें। राहिला बड़े गौर से नादिया की बातें सुन रही थी। लगता था कि नादिया की बातें इसके दिल को पिघला रही हैं। आज नादिया अपने आप को कामयाब महसूस कर रही थी। इसने सोच लिया था कि एक राहिला ही नहीं, मिलकर वो हर लड़की को बदलेगी और इसकी बेहतरीन सोच अपनी उनको देगी। दोस्तों, बुराई बुराई ही है, कोई भी करे, कहीं भी करे, हमें खुद भी हर बुराई से बचते हुए हद्दुल इम्कान दूसरों को भी प्यार मोहब्बत से बुराई से रोकना है। ये तो आपने एक वाक़या पढ़ लिया, सुन लिया। हकीकत में ऐसा होता है कि जब इम्तिहान में नकल करना हराम, खयानत और गुनाह कबीरा है, बल्कि बाद नाम निहार दीनदारों के यहाँ तो ये तक होता है कि लड़कियों के सेंटर में पर्चा देने के लिए बुड़का उड़ के 9वीं 10वीं का पर्चा देने वाली लड़की को कोई पर्चा मुश्किल लग रहा हो तो इसकी दूसरी इंटरमीडिएट पास की भी बहन को बुड़का उड़ाकर इसके दीनदार भाई और भाभी इम्तिहानी मरकज छोड़ आए और बहन का मुश्किल पर्चा वो हल कर रहे। मैट्रिक भी पास, धोखा खयानत का मरहला भी पास, फिर भी दामन साफ। हज भी काबे का किया और गंगा का स्नान भी, खुश रहे शैतान भी, राजी रहे रहमान भी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप शैतान को भी खुश रखें और रहमान को भी। लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम रहमान को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।